हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन होता क्या है और ये अभी न्यूज़ में क्यों है। प्रिविलेज मोशन मूव्ड अगेंस्ट फिल्म एक्टर कंगना रनौत एंड रिपब्लिक टीवी चीफ अर्नब गोस्वामी। अब इन दोनों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन क्यों लाया गया इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। कंगना रनौत के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन लाया गया है उसके लिए रीजन बताया गया है कि उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में मुंबई को पीओके से कंपेयर किया था। और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन लाया है उसके लिए रीजन बताया जा रहा है कि वो डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बेसलेस पॉइंट्स बनाते हैं अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एंड एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार। ये रीजंस दे के कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। अब जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है होता क्या है, ये एक राइट है, एक इम्यूनिटी दी गई है लेजिस्लेचर्स को। जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं उनको एक राइट है, एक इम्यूनिटी दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज फॉर एक्शंस डन और स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। अगर कोई उनकी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज के रिगार्ड कोई भी स्टेटमेंट देता है और कोई भी एक्शन डन होता है, उनके मतलब कि अभद्र कोई भी भाषा प्रयोग की जाती है या फिर उनके ऊपर कुछ गलत सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए उनके खिलाफ क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। उनके पास ये राइट है, इम्यूनिटी है, प्रोटेक्शन दी जाती है हर एक पार्लियामेंट्री मेंबर को। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ये। आर्टिकल 105 में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज होते हैं और जो कमेटीज़ हैं वहाँ की, उनको आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये प्रिविलेज दिया गया है, ये राइट दिया गया है, विशेषाधिकार बोलते हैं इसको, विशेषाधिकार है उनके पास। और आर्टिकल 194 के अंडर ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है, मेंबर्स हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के उनके पास, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी कमेटीज़ हैं उनके पास आर्टिकल 194 के अंडर प्रोविज़न है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रिविलेज दिया गया है। अब जो प्रिविलेज है होता कितने टाइप का, दो टाइप का होता है, एक तो इंडिविजुअल प्रिविलेज और एक कलेक्टिव प्रिविलेज। इंडिविजुअल प्रिविलेज में होता है सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। वो किसी भी मुद्दे पे अपनी बात रख सकता है खुल के बिना किसी दबाव के, उसके पास ये राइट है, प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है उसके पास। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अगर फ्रीडम दे दी गई है तो वो कुछ भी भाषा वहाँ पे प्रयोग कर ले, वहाँ पे गाली गलौच नहीं यूज कर सकते, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। उनको रूल्स फॉलो करने होते हैं जो हाउस के द्वारा फॉर्म किए गए हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए वो अपनी बात रख सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। सेकंड है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट जो किसी भी या सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो, उनमें अलग अलग प्रोविजंस हैं। इन सिविल केस में क्या होता है, नो एमपी कैन बी अरेस्टेड इन अ सिविल केस 40 days बिफोर एंड आफ्टर द हाउस आर इन सेशन। जब हाउस सेशन में होते हैं उसके 40 दिन पहले और बाद में किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते इन अ सिविल केस। और जो कोई किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर से अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर। बिना स्पीकर की परमिशन से वहाँ से अरेस्ट नहीं कर सकते। और वहाँ से अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसका रीजंस, उसके जो भी रीजंस हैं हमें स्पीकर को या फिर चेयरमैन को उनमें से बताना जरूरी है, कौन कौन से चार्जेस लगे हैं और किस वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है वहाँ से।
और किसी भी मेंबर को अरेस्ट किया जा सकता है आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस ऑन क्रिमिनल चार्जेस। अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं उसमें उसको अरेस्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के बाहर से। थर्ड है फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एज विटनेसेस। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज ए विटनेस। विटनेस से भी, विटनेस के तरीके से जो उनको अटेंडेंस देनी पड़ती है उससे भी क्या है, उनको फ्रीडम है, ये भी उनके पास प्रिविलेज है। ये होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज में, ये तीन प्रिविलेज उनको दिए गए हैं। सेकंड है प्रिविलेज ऑफ हाउस कलेक्टिवली। जो हाउस का कलेक्टिवली जो विशेषाधिकार है उसमें कौन कौन से राइट उनको दिए गए हैं। द राइट टू पब्लिश डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स। जो वहाँ पे डिबेट्स होती हैं हाउस में, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको पब्लिश करने का अधिकार, उनको पब्लिश करने देना चाहते हैं या फिर नहीं, उनके पास ये राइट है। पार्लियामेंट हैज़ राइट टू अलाउ और फॉरबिड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। जो प्रोसीडिंग्स वहाँ पे हो रही हैं उनका पब्लिकेशन अगर वो चाहते हैं तो वो पब्लिकेशन होगा, अगर वो फॉरबिड करते हैं पब्लिकेशन तो वहाँ का पब्लिकेशन नहीं किया जा सकता। द राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। जो वहाँ पे गैलरी में खड़े होकर परमिशन दी जाती है, कोई भी मतलब कॉमन पीपल वहाँ पे जाके वहाँ की प्रोसीडिंग्स देख सकता है, डिबेट्स देख सकता है, और पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर को वहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज। जो प्रिविलेज है, जो विशेषाधिकार है, उसके अगर उसका हनन किया जा सकता है, ब्रीच करते हैं उसको, तो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर कोई भी आउटसाइडर हो उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द हाउस। जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं हाउस को, उसको रेगुलेट करने का अधिकार है। प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। इसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं प्रिविलेज, जो पार्लियामेंटेरियंस के पास जो प्रिविलेज है इसके लिए। स्पीकर और चेयरमैन कंस्टिट्यूट ए प्रिविलेज कमेटी नॉर्मली कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर ऑफ इन लोअर हाउस एंड 10 मेंबर्स इन अपर हाउस। 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के इंक्लूडिंग स्पीकर या फिर चेयरमैन, वो प्रिविलेज कमेटी फॉर्म करते हैं। और राज्यसभा में क्या होता है, 10 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग स्पीकर और चेयरमैन, वो प्रिविलेज कमेटी फॉर्म करते हैं। और जो इफ कमेटी फाइंड्स द ऑफेंडर गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी भी ग्रुप को, किसी को भी अगर उसको गिल्टी पाया जाता है कि उसने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का गिल्टी पाया जाता है, उसने अगर किसी के विशेषाधिकार का हनन किया होता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है, सस्पेंशन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं उसको वहाँ से। अगर कोई मतलब पार्लियामेंटेरियन है उसको वहाँ से सस्पेंड किया जा सकता है और उससे माफ़ी भी मंगवाई जा सकती है। अब जो ये प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, ये कंट्रोवर्शियल रहा है बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि क्यों विशेषाधिकार हनन में क्या है, पनिशमेंट पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा डिसाइड की जाती है। लेकिन इस चीज़ के लिए हमारे पास क्या है, जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है हमारे पास, इसलिए क्या है, इसको कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये माना जाता है। अब इस पे कंट्रोवर्सी होती है क्योंकि बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है कि जो प्रिविलेजेस हैं उनकी कोडिफिकेशन की जानी चाहिए। और वो कोडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रिविलेज दिया गया है ये बेस है किसके ऊपर, जो इंग्लैंड में पार्लियामेंटेरियंस को प्रिविलेज दिया गया, विशेषाधिकार उनके पास है, उसी के बेस पे इंडिया में भी इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को ये प्रिविलेज दिया गया है। बिकॉज इंग्लैंड में क्या है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी सिस्टम है, इसलिए इसको बोला जाता है कि प्रिविलेज की कोडिफिकेशन की जानी चाहिए। और इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दी गई है, कोई क्लियर कट पनिशमेंट नहीं है। और इसमें क्या है, जो
अथॉरिटी डिसाइड करती है, जज करती है, वो क्या होता है, हाउस होता है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि ये गिल्टी है या नहीं, अगर गिल्टी है तो क्या सज़ा देनी है। इसके लिए हमारे पास जुडिशरी सिस्टम है, इसलिए बोला जाता है कि इसकी कोडिफिकेशन की जानी चाहिए। और क्या पार्लियामेंटेरियंस के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसी को जज करें, इसके लिए हमारे पास जुडिशरी सिस्टम है। इसलिए लंबे समय से ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है कि प्रिविलेजेस की कोडिफिकेशन की जानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।